Welcome to my dear student of class 7. Today your new session first or new chapter, that is algebraic expression. That is chapter 6. This is the chapter 6. First of all we discuss what is the algebraic expression. आपने 7th 6th में भी पढ़ा था what is algebraic expression. एक combination होता है, that is combination of constant and variables. जो constant और variables इन दोनों का combinations विथ साइन ऑफ फंडामेंटल साइंस. व्हाट इज द फंडामेंटल? प्लस माइनस, इस तरह के आपने पढ़े हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3, दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म एंड दिस इज द वेरिएबल x y एंड दिस इज द z. दिस इज कॉल्ड ऑल आर कॉल्ड कांस्टेंट एंड वेरिएबल. एंड द ऑपरेशन प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई, फंडामेंटल ऑपरेशन और डिवाइड, दैट ऑल आर कॉम्बिनेशंस इज कॉल्ड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इज इट क्लियर माय डियर? आपने आगे भी पढ़ा हुआ है बट मोनोमियल, इसमें टर्म्स होती हैं. सबसे पहले मोनोमियल. व्हाट इज द मोनोमियल्स? द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच हैव ओनली वन टर्म. इसमें केवल एक टर्म होती है, लाइक एज 2x. बस मैंने ऐसे लिख दिया आपका, ठीक है, मैंने खाली ये लिख दिया, दैट इज 2x. इज इट क्लियर? एक टर्म है, देयर इज वन टर्म ओनली, सो इट इज कॉल्ड मोनोमियल. नेक्स्ट इज बाइनोमियल हैविंग algebraic expression which have two terms, that is 2x plus 3. दो टर्म्स है बेटे, 1 और 2. बीच में कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं, दो टर्म है, that is called the binomial. Next one is trinomial. What is trinomial? An algebraic expression which have three terms, जैसे 3x plus 4y plus 3. That is 1, 2 and 3. That all have three terms, so it is called trinomial. Again repeat. What is monomial? Having only one term. Algebraic expression which have only one term, that is called monomial. And binomial which have only two terms. Trinomial which have only three terms, it is called trinomial. In previous class you discussed these terms, मैंने फिर डिस्कस कर दिए हैं, इसे ध्यान रखना है आपने. अब इसमें आपने ऑपरेशंस लगने हैं. सबसे पहले ऐड ऑफ पॉलिनोमियल. आप प्रोडक्ट और ऐड और कैसे करते हैं इसकी बताएंगे आपको. मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, डिवाइड कैसे करेंगे, ये सब आपने अपनी कॉपी में उतारना है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन, व्हाट इज मोनोमियल, व्हाट इज ट्राइनोमियल एंड व्हाट इज बाइनोमियल. बेटे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है वो पेज नंबर 108 पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है. पेज नंबर इंट्रोडक्शन में सेकंड लाइन से शुरू है. एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएशन कनेक्टेड बाय मींस ऑफ 4 फंडामेंटल ऑपरेशन. और मोनोमियल, ट्राइनोमियल और बाइनोमियल की डेफिनेशन ये दे रखी है, उसके पार्ट्स हैं नीचे 2, 3 एंड 4. इट इज़ क्लियर नाउ. सबसे पहले आपके यहाँ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल. मोनोमियल की मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई होती है. वर्कशीट फर्स्ट पे आ जाइए. Find the product. First part, 9x cube into 2x power 4. This is a monomial and this is a monomial, and this is product. How to protect monomial by monomial? बेटा इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18. बेस सेम है, मल्टीप्लाई में क्या बताया था, पावर 7 प्लस, दोनों x है तो पावर प्लस हो जाएगी, 3 और 4 7, 18x की पावर 7. Is it clear? Second for homework. Third is minus 8 y to power 8 minus 4 y to power 3. Is it clear? Now multiply it. इसकी से कांस्टेंट की कांस्टेंट से, वेरिएबल की वेरिएबल से मल्टीप्लाई करनी है आपने. 8 4 जा 32 माइनस प्लस. अब फिर वही बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर 7 प्लस y 8 प्लस 3, दैट इज y to power 11. Is it clear my dear? Now second first part, 7p cube multiply 4 upon 3 p square q cube. Now with constant variable with variable, 7 4 जा 28 upon 3 p की p से, p की 2 पावर ये 1 पावर ये प्लस करेंगे, कितनी होगी 3 होगी, क्योंकि 1 पावर ये 3 पावर ये, तो सेम की प्लस करनी है आपने. मल्टीप्लाई है तो प्लस, डिवाइड है तो माइनस, प्लस की करेंगे तो 1 plus 3 that is 4. Is it clear my dear? Second for homework. Now third part. 2 upon 5 x square y into 5 upon 3 x cube y square z square. चलिए मल्टीप्लाई कीजिए.
देखिए बेटे आप ऐसे भी कर सकते हैं, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ पहले ले आइए 2/5 इंटू 5/3 इंटू एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब एक साथ ले लीजिए, वाई और वाई स्क्वायर एक साथ लीजिए, जेड है नहीं तो जेड स्क्वायर है। नाउ 5 to 5 कैंसिल, 2/3 इंटू एक्स की पावर बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर 7 प्लस 2 प्लस 3 5। इज इट क्लियर? और इधर ये वाई वाले ऐड करें, सेम को ऐड करना है, 2 + 1 दैट इज 3, बीच में मल्टीप्लाई का साइन मत लगाए चाहे बेशक, इंटू जेड स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, नाउ कम ऑन द थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। अब 3 हो गए, पहले 2 थे, अब 3 हो जाएंगे। 3x पावर 7 इंटू 4x की पावर 2 इंटू -5x की पावर 3। चलिए बेटे आइए तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4 इंटू -5 और x की पावर बेस सेम है, सब पावर प्लस हो जाएंगी, 7 + 2 + 3, 3 4 जा 12, 5 जा 60 प्लस माइनस x टू पावर 7 3 10 और 2 12 प्लस हो जाएंगी, दैट इज द आंसर। इज इट क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट 1.2 a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू 5 a b4 c स्क्वायर इंटू 1.1 a5 b c 7। चलिए पहले कांस्टेंट टर्म्स को 1.2 5 1.5 को एक साथ लीजिए, a स्क्वायर, इधर a की पावर 1 है, इधर a की पावर 5 है। नाउ b स्क्वायर, b की पावर 4 और इधर b, नेक्स्ट इज c है, हाँ ये 2 है, c स्क्वायर एंड c की पावर 7। नाउ मल्टीप्लाई, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 12 5 जा 60, 11 जा 66, 2 के बाद पॉइंट आएगा तो ये आ जाएगा बेटे 66 इन a की पावर 2 ये 1 ये 5 ये ऐड कर दीजिए, 5 और 2 7 + 8, b 2 और 4 6 और 1 7 एंड c 6 और 7 और 2 9, दैट इज c की पावर 9। इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है, थर्ड होमवर्क में करेंगे आप। नेक्स्ट फोर्थ, इसमें का फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 1/2x की पावर 3 इंटू -10x इंटू 1/5 की पावर x पावर 2 एंड वेरीफाई रिजल्ट फॉर x = 1। पहले इसकी प्रोडक्ट करना है, उसके बाद हमें x की वैल्यू 1 के लिए इसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, मत करने का, बस हम सीधा प्रोडक्ट करेंगे, वेरीफाई की बाद में बता देंगे आपको। ठीक है, इज इट क्लियर? पर सिर्फ हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 जा 10, 5 से 5 कैंसिल, ऐसे कर लीजिए। पहले एक साथ लीजिए, 1/2 -10 इंटू 1/5, एक्स की 3 पावर ये, 1 पावर ये और एक्स की पावर 2 ये, 5 2 जा 10 से 10 कैंसिल, खाली करेंगे 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई में पावर 7 प्लस 3 और 1 4 5 6, x 1 जा x, तो x की पावर माइनस x की पावर 6। इट इज क्लियर माय डियर? इन नेक्स्ट सेशन we discuss question 5 6 7 8 and 9 or other questions. Is it clear my dear? Till then, thank you very much.